कलिंग की राज्यसभा में मद्र नरेश और चोल राजा के मध्य बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद हो जाता है। क्रोध में भरे मद्र नरेश अपनी शक्ति से चोल राजा को दूर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद मद्र नरेश दुर्योधन के पास पहुंचकर उसका अपमान करने लगते हैं, लेकिन दुर्योधन भी पलटकर मद्र नरेश का उपहास उड़ाने लगता है। तभी कलिंग नरेश उठकर कहते हैं, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आर्य पद्धति के अनुसार मेरी पुत्री भानुमति वर का चयन करेगी। भानुमति प्रत्येक राजा से परिचय प्राप्त करेगी और जिसे वह माला पहनाएगी वही उसका वर होगा। इसके बाद भानुमति क्रम से सभी राजाओं से परिचय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती जाती है और अंततः दुर्योधन तक पहुंचती है। दुर्योधन कर्ण से धीरे से कहते हैं, भानुमति को मुझे ही चुनना होगा। लेकिन जब भानुमति का परिचय दुर्योधन से कराया जा रहा होता है, तभी बीच में मद्र नरेश फिर से दुर्योधन का अपमान कर देते हैं। इस अपमान के कारण भानुमति आगे बढ़ जाती है। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत चिंतित और विचलित हो उठते हैं। अचानक दुर्योधन उठकर भानुमति का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने भानुमति का हरण कर लिया है, अब उसका विवाह मुझसे ही होगा। यह देखकर अर्जुन दुर्योधन को रोकने के लिए आगे आते हैं। दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, कर्ण अर्जुन को रोको। यह सुनकर कर्ण अर्जुन के मार्ग में आ खड़े होते हैं। दोनों आमने सामने हो जाते हैं। कर्ण अर्जुन से कहते हैं, आज तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर दोनों अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाण साध लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।